मैम मेरा क्वेश्चन सभी पॉलिटिकल पार्टी से है, आज जितने भी बड़े नाम हैं वो आज शांत क्यों हैं? क्या उनको अपने वोट बैंक खोने का डर है? बिल्कुल है। सारे नेता, मोदी सारे जी ने नेता नियम बनवाया था। मैम अभी UGC ने सर ने नियम जस्ट बनवाया बोला, मोदी जी रुकिए गए ना, वोट थामिए दादा। सर अभी आपने तुरंत बोला कि हमारे पिता ने क्या किया हमें मतलब नहीं, तो हमारे पुरखों ने जो किया उसकी सजा हम बच्चों को क्यों मिलेगी जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए नहीं हैं? मिलनी चाहिए। आप बच्चों नहीं के मिलनी दिमाग चाहिए। में गंद बिल्कुल भर नहीं रहे मिलनी हैं चाहिए। आप। बिल्कुल और नहीं मिलनी मैं चाहिए। आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आरक्षण और सुरक्षा में बहुत बड़ा फर्क है, और सुरक्षा का हक हर एक बच्चे का है, वो किसी भी वर्ग से हो। 100% हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, संस्थान की सर ये देखिए, एक जिम्मेदारी है। सेकंड, जी। आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप नियम पे बात करने आए हैं, आप थोड़ा ना ज्ञान देने आए हैं कि सबको सुरक्षा मिलेगा, हर बच्चे का अधिकार, वही तो कह रही है वो। तो जनरल कैटेगरी क्यों नहीं? दैट्स द क्वेश्चन। आप नियम पे बात कर रहे हैं ना, मैम अगर वो तो नियम बदलने चाहिए। बिल्कुल बदलने चाहिए। ये लीजिए, अगर लोगों को लगता है ये तो बदल पलट दो, गए। क्या दिक्कत है? देखिए, बदल दो, सब बदल दो। सर हमें सर 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 वन मिनट सर, मेरा सवाल सर, आप जेएनयू से हैं, आप जानते होंगे अपने कॉलेज का जो बिहेवियर जो चल रहा है इस समय पे, ठीक है? अल्टीमेटली मुझे ये बताइए, आपको जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो तब नहीं दिखता जब वहाँ की धरती पे तिलक तराजू और तलवार जैसे जूते चार मारो ऐसे नारे लगते हैं, ठीक है? आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आप जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को 100% इंक्रीज कर देगा ये। और जो लोग अभी छोटा छोटा सवाल, ज्ञान मैं भविष्य कोई नहीं देखा है, आप कैसे देख रहे हैं? मैं केवल 10 मिनट, वो 10 टूटे हुए लक्षर का हम भ्रम देख रहे हैं, जिल्ले इलाही के हम कर्म देख रहे हैं, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। महोदय, मेरा सवाल बहुत ही, यहाँ पैनल मेंबर से बहुत ही सरल से सवाल है कि एक बच्चे को अपना जीवन बनाने में, उस लेवल पे आने में 18 वर्ष का समय लगता है, वहीं यूजीसी जैसा कानून आता है जो वो फिर उसमें उस पर कोई भी झूठा आरोप लगा देता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। आरोप पर एक जवाब लेंगे। मेरा सवाल ये है कि याद कर लो। हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत का बात करते हैं और यहाँ जातिवाद में उलझे पड़े। मेरा यही सवाल है। मेरा सवाल ये है कि कमेटी में जनरल कैटेगरी के लोग क्यों नहीं है? आप लोग सवाल रिपीट कर रहे हैं, ये सवाल समझ में आ गया, ये सेम सवाल तो नहीं है। मैम जब ये पॉलिसी कई स्तर पे है तो फिर जब झूठी कंप्लेन की जाएगी तो उसके खिलाफ मैम जैसे फॉल्स कंप्लेंट और जनरल कैटेगरी, ये दो सवाल हो चुका है, मत रिपीट कीजिए। मेरा ये सवाल है मैडम कि जनरल कैटेगरी के साथ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इसका एक एग्जांपल है कि मैं एक पंडित हूँ, मेरे SC ST दोस्त द्वारा भी ये कई बार कहा जा चुका है कि तुम्हारा काम सिर्फ जन्म पर भी खाना है और मरने पर भी खाना है, तो क्या ये डिफेमेशन की पॉइंट नहीं कहा जा सकता? मैं ये कहना चाहती हूँ कि OBC ST आज भी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब अपनी हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो हमें ये कह के बोला जाता है तुम्हें तो पका पकाया मिल जाता है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत। कौन बोलता है? जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि OBC के ऊपर अत्याचार नहीं होता सर, तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ, 2024 में कर्नाटका में 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी थी सिर्फ इस वजह से कि उनके पास उनसे जातिवाद होता था। झूठी शिकायत पर सजा वाली धारा क्यों हटाई गई? ठीक है, झूठा वाला हो चुका है, डोंट रिपीट, आई एम टेलिंग यू प्लीज। मैम अगर आप UGC की रेगुलेशंस पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो इक्विटी प्रमोट करने के लिए लाई गई है, तो क्या आप इक्विटी प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी के साथ समझौता कर देंगे? अगर SC ST और OBC सारे लोगों को ये पता है, उनमें से बहुत बड़ा वर्ग ही उसका ही इस रूल का अगेंस्ट में बात कर रहा है, तो फिर सरकार को, रूलिंग पार्टी को कैसे समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें उनको, ये खोट उनको क्यों नहीं नजर आए? मेरा सवाल ये है कि हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात करते हैं, बट आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से और बढ़ते जाएगा और फ्यूचर में ये सब और ज़्यादा हॉरिबल? 3-4 सवाल है, एक तो खाई इससे और गहरी होगी, और दूसरा फॉल्स कंप्लेंट पर। फॉल्स कंप्लेंट पर मैं एक जवाब आपसे सतीश जी चाहती हूँ, जल्दी से माइक उठाएं। जो 2012 का एक्ट है, रेगुलेशन है, उसमें कहीं भी प्रावधान नहीं था कि झूठी शिकायत के आधार पर सजा दी जाएगी, लेकिन इस सरकार ने 2025 में शामिल किया ये बात। 2012 का जो बारे में इंप्लीमेंट किया कि अगर शिकायत झूठी होगी तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के खिलाफ भी एक्शन होगा। जब हाँ जी, आपने जवाब ही नहीं दिया ना, सवाल नहीं समझे, फिर से बताते सुनिए। देखिए, पहले था ना 25 में लागू किया गया हो, 22 में लागू किया हो, जब भी हो,
पहले था ना प्रावधान, वो प्रावधान क्यों हटाया ये वो पूछ रहे हैं। 18 साल लग जाते हैं इन बच्चों को यहां तक पहुंचने में, किसी कॉलेज में एडमिशन आज कितना मुश्किल है बच्चों के लिए, और वहां पर जाकर कोई फॉल्स कंप्लेंट लगा दे इन पर, तो फिर क्या? ये उसका सवाल है। प्लीज आंसर दैट। भारत की स्थापित न्याय व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर कोई झूठी शिकायत करेगा उसके खिलाफ वो व्यक्ति को अदालत में जा सकता है। इस कानून में कोई प्रोविजन नहीं, आप सुनिए ना, सारी चीजें हमारा ये कहना था, वन ऑफ द, अगर ये एक व्यवस्था जिंदा है भाई। एक सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्गुमेंट ये भी था कि इस लेजिस्लेशन में जो 2026 का रेगुलेशन आया है उसमें अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट की जा रही है तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं है। और सर मैं आपके सामने खड़ा हूँ 2012 में ये भी जोड़ा गया था, तो इस समय तो 2000 मैं कुछ और कह रहा हूँ, इसलिए 2012 वाले पुराने रेगुलेशन में ये बात जोड़ी गई थी, 25 में जोड़ी गई थी, सरकार ने जोड़ा था। वो तो ड्राफ्ट रेगुलेशन क्यों नहीं जोड़ा, सरकार से पूछिए। वो ड्राफ्ट रेगुलेशन है। इस समय जो कानून उभर के सामने आया है उसमें आप मुझे तीनों बता दीजिए कौन से पॉइंटर में फॉल्स कंप्लेंट के लिए प्रोटेक्शन है। सर मेरा सवाल ये है, सर मेरा सवाल विष्णु जी आपसे ये है, 2012 में डॉक्टर आनंद प्रकाश जल्दी जल्दी बोले, सबको बोले। डॉक्टर आनंद प्रकाश, क्या दिक्कत है? मतलब ये बच्चों का जो सवाल है कि जनरल कैटेगरी क्यों नहीं, का फॉल्स कंप्लेंट पर एक्शन क्यों नहीं? जी ये देखिए, जो फॉल्स कंप्लेन का इसमें से पॉइंट हटाया गया है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं हटाया है, इसी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर ही कमेटी बनी थी, संसदीय कमेटी। और कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है कि जब वहां पर नहीं, ये मैं सर पूरी बात तो सुनिए सर, पहले पूरी बात तो होने दीजिए। संवैधानिक तरीके से यूजीसी गजट नोटिफिकेशन आया था, और जब ये यूजीसी गजट नोटिफिकेशन आया तो उसमें उन्होंने सर्वे किया था, बिना सर्वे किए ही कोई पॉइंट ऐड नहीं किया उन्होंने, और ना ही कोई पॉइंट डिलीट किया है। जब उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि जहां पर सही शिकायतें होती थी तो सही शिकायतों के मायने में ये होता था कि बच्चों को डरा धमका के। मैडम एक छोटी सी बात, देखिए अब बच्ची ने बहुत शानदार बात कही, एक सूत्र वाक्य उसने कहा कि आरक्षण पर तो हो सकता है कि इसको मिले उसको ना मिले, लेकिन सुरक्षा का अधिकार तो इस देश के हर नागरिक को होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी के खिलाफ आप गलत आरोप लगा दें और उसको जेल जाने की नौबत आए और उसकी सुरक्षा का कोई मैकेनिज्म न हो, ये अपने आप में गलत है। और ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि इस प्रकार का आप रेगुलेशन लेकर के आए। देखिए आज तक के मंच के माध्यम से यहाँ पे मेरे जितने युवा साथी हैं वो बैठे हैं, मैं आप सबके माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे समाज में फर्दर डिवीजन होता उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है, और हम सब चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, एक ऐसी सोसाइटी की संरचना हम लोग करें जहां जाति का कोई अर्थ ना हो, सारे लोग मिलजुल के इस देश के विकास की जो मुख्य धारा है उसमें सम्मिलित हो, और सुरक्षा का अधिकार हर बच्चे को हो। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।